So students, let's start today's class, and as I had told you about sexual reproduction in our last class, so today we will discuss about sexual reproduction in plants. आज हम लोग डिस्कस करेंगे sexual reproduction in plants के बारे में. Understand? As you all know that, मैंने पहले भी बताया है कि फ्लावर्स जो है वो क्या होता है, दे आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट. अंडरस्टैंड? बट जैसा कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि रिप्रोडक्शन जो है वो वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू भी हो सकता है. क्लियर? बट मेनली हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है उसमें हम लोग फ्लावर्स के ही बेस पे पढ़ाई करेंगे. अंडरस्टैंड? सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं कुछ. क्लियर? तो हर्माफ्रोडाइट्स क्या होते हैं? दीज कंटेन्स बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी इनके पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों होते हैं. एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज बाइसेक्सुअल और कंप्लीट फ्लावर्स. इन्हें हम बाइसेक्सुअल या कंप्लीट फ्लावर्स बोलते हैं. कंप्लीट फ्लावर मीन्स दीज हैव स्टैमेन, पिस्टिल, पेटल्स एंड सेपल्स. So stamen and pistil क्या है भाई? Stamen and pistil, these are male and female reproductive organs respectively. Understand? And another thing, incomplete or unisexual flower. तो जैसा कि आप नेम से ही समझ सकते हैं, unisexual flower means it having only one type of reproductive organ. इसके पास या तो male reproductive organ होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल लाइक कॉर्न, पपाया एक्सेट्रा. सो होता क्या है, किस तरह से ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं? लेट्स सी. पॉलन ग्रेन्स दैट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय स्टैमेन. स्टैमेन मीन्स जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है बेटा, वो क्या प्रोड्यूस करता है? दैट प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स एंड इट हैविंग अ टफ प्रोटेक्टिव कोट. इसके ऊपर जो पॉलन ग्रेन्स होती हैं एक टफ प्रोटेक्टिव कोट होती है, एक लेयर होती है जो कि इनको बचा के रखती है. किससे बचा के रखती है? ड्राई होने से, सूखने से. अंडरस्टैंड? एंड सेकेंड थिंग, ओव्यूल्स प्रेजेंट इन ओवरी. ओव्यूल्स जो होते हैं बेटा ये ओवरी में प्रेजेंट होते हैं, जो कि लोअर पार्ट ऑफ पिस्टिल में होता है. क्लियर? ओव्यूल्स ओवरी में पाया जाता है, पिस्टिल के लोअर पार्ट में. पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड इट कंटेन्स फीमेल एग सेल. सो मेनली होता क्या है, हम लोग आगे अभी बताएंगे, पढ़ेंगे कि फ्यूजन होता है पॉलन ग्रेन्स एंड फीमेल एग सेल का. गॉट इट? अभी तो आपने ये जान लिया कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है एंड ओव्यूल्स जो होते हैं, ओव्यूल्स ओवरी में प्रेजेंट होते हैं, लोअर पार्ट ऑफ पिस्टल में. यहां पे क्या प्रेजेंट होता है? फीमेल एग सेल. अंडरस्टैंड? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉलिनेशन. पॉलिनेशन क्या होता है? Process of transfer of pollen grains from anther to stigma. Pollen grains का ट्रांसफर from anther to stigma. क्लियर? तो जब ये ट्रांसफर होगा तभी हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा फर्टिलाइजेशन का, आफ्टर पॉलिनेशन. और ये पॉलिनेशन बेटा होता है दो टाइप से, एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है और एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है. सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा? सेम फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो जाएगा, सेम फ्लावर में. बट इन क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन में एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. अंडरस्टैंड? सो after this I am going to show you some diagrams through which you can easily understand about
self pollination, cross pollination, and also I am going to give you a diagram of flower, a cross section of flower, so that you can easily understand about the different parts of a flower. Got it? So students, pollination का process like transfer of pollen grains from anther to stigma, it occurs mainly with help of insects and wind or air, but it also occurs with help of water. Understand? So let's discuss about pollination caused by insect. So as you all know that कि जो फ्लावर्स होते हैं इनके पेटल्स जो होते हैं दे आर कलरफुल एंड सेंटेड एंड दैट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट एंड बर्ड्स टुवर्ड्स देम. क्लियर? वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स और बर्ड्स को. और ये इंसेक्ट्स और बर्ड आते क्यों हैं भाई, अट्रैक्ट क्यों होते हैं? फॉर गेटिंग सम नेक्टर फ्रॉम देम. नेक्टर क्या होता है? अ स्वीट लिक्विड दैट इज बीइंग कलेक्टेड बाय insects or birds from flowers base. ये पाया जाता है फ्लावर के बेस में और वहां से ही इंसेक्ट या बर्ड्स कलेक्ट करती हैं नेक्टर को. और जब ये कलेक्ट करते हैं नेक्टर को तभी पॉलन ग्रेन्स क्या होती है, इनकी बॉडी में स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है. और जैसे ही ये किसी दूसरे फ्लावर पे जाती हैं वहां पे वो पॉलन ग्रेन्स गिर जाते हैं. क्लियर? एंड बाय दिस वे, इस तरह से जो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है बाय इंसेक्ट, थ्रू इंसेक्ट इट ऑकर्स. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वन इज विंड पॉलिनेशन. वी ऑल्सो कॉल इट एज एयर पॉलिनेशन. इसमें क्या होता है भाई, इट ऑकर्स इन फ्लावर्स विथ स्मॉल पेटल्स. ये ऐसे फ्लावर्स में होता है जिनके पेटल्स स्मॉल होते हैं एंड दैट प्रोड्यूसेस नो नेक्टर, मीन्स जिनमें नेक्टर प्रोड्यूस नहीं होता है. क्लियर? नाउ सी, अब इनका क्या है भाई, पेटल्स स्मॉल हैं, दैट्स वाई एंथर एंड स्टिग्मा पिस्टल इट इज बीइंग एक्सपोज टू एयर. क्लियर? पेटल्स छोटे हैं तो जिसकी वजह से एंथर, स्टिग्मा और पिस्टल इट इज बीइंग एक्सपोज टू एयर, जो कि एयर में ही हमेशा प्रेजेंट रहेगा. क्लियर? एंड इट लीड्स टू एयर पॉलिनेशन, जिसकी वजह से आसानी से एयर पॉलिनेशन हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल कॉर्न, व्हीट, ग्रासेस, दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द पॉलिनेशन दैट इज कॉज्ड बाय विंड. अंडरस्टैंड? विंड और एयर. गॉट इट? सो नाउ आई एम गिविंग यू some diagram that will help you to understand about insect pollination and wind pollination or air pollination. Got it? So this is all for this class, and in our next class we will discuss something more related to this chapter. Thank you. Have a nice time.